Assalamu alaikum dear viewers and dear students. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. आमीन। लास्ट लेक्चर जो कि हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट के मुतल्लिक डिस्कस किया था और जिसमें हमने समझने की कोशिश की थी कि स्टेट किसे कहते हैं और उसके इसेंशियल्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनसे मिलकर एक स्टेट जो है वजूद में आती है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि स्टेट कहते हैं किसी ऐसी कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स को जिनके पास स्पेसिफिक टेरिटरी हो, जिनके पास आज़ादी हो, जिनके पास गवर्नमेंट हो। तो ऐसे लोग जिनके पास ये बकिया तीन खूबियाँ हों तो उन लोगों का मजमुआ उस इलाके में वो स्टेट कहलाता है। स्टेट को जब हमने समझ लिया कि किसे कहते हैं, अगला जो इसके साथ जो टॉपिक या जो मामला अटैच है वो है उसके फंक्शंस, कि स्टेट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो जब हम इसे डीप स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि स्टेट के बुनियादी तौर पर प्राइमरीली दो फंक्शंस होते हैं, एक डिफेंस और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। यानी एक तो एक्सटर्नल अग्रेशन से अपने जो रहने वाले लोग हैं ये वाले, इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, और दूसरा फिर उन्हीं के दरमियान में इंसाफ का निज़ाम, उनको इंसाफ पहुंचाना। अब इन दो फंक्शंस के लिए स्टेट को अगर हम देखें तो वो तीन हिस्सों में तकसीम होती है। इन्हीं तीन हिस्सों को जिसमें वो तकसीम होती है, इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट भी कहते हैं। तो जब हम स्टेट को एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें, इन फंक्शंस के एतबार से देखें, तो वो तीन हिस्सों में तकसीम होती है। एक को हम कहते हैं, पहले हिस्से को लेजिस्लेचर, दूसरे हिस्से को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और तीसरे हिस्से को हम कहते हैं जुडिशरी। तो ये वो तीन पिलर्स या ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर कोई भी स्टेट जो है वो एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम इन्हीं तीन पिलर्स को फर्दर एलेबोरेट करें या फर्दर इसको जानने की कोशिश करें तो इसकी इस तरह से तारीफ बनती है कि लेजिस्लेचर इट इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक इदारा है जिसका मकसद क्या है, इस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग ऑफ लॉज। आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई कानून ना हो, तो कानून होना लाजमी है। तो ये वो स्टेट की ब्रांच है, ये वो ऑर्गन है, ये वो पिलर है, ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, मेकिंग ऑफ लॉज, और जिसको उर्फ़े आम में हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। पार्लियामेंट वो इदारा है जिसका काम है कानून साजी। और पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट जो है तीन डिफरेंट डिपार्टमेंट से का मजमुआ है, जिसका पहला हिस्सा नेशनल असेंबली, दूसरा हिस्सा सेनेट और तीसरा हिस्सा प्रेसिडेंट है। ये तीनों मिलकर जिस शक्ल में आते हैं उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। दूसरा ऑर्गन या पिलर ऑफ स्टेट जो है जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, अगर इसको हम इसकी तारीफ करना चाहें तो किस तरह से होगी, इसको हम इस तरह से बयान करेंगे कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। अब देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए लाजमी सी बात है कि पहले कोई कानून हो और फिर उस कानून पर अमलदारी भी कराई जाए, लोगों को कहा जाए, लोगों को बताया जाए, तरगीब दी जाए कि वो उस पर अमल करें, और जो अमल ना करें उनको फिर एक तीसरा इदारा है वहां पर पेश किया जाए जहां पर उनके साथ सजा व जजा का मामला हो। तीसरा इदारा जिसे हम जुडिशरी कहते हैं वो क्या है, कहते हैं ये वो इदारा है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। यानी डिस्प्यूट क्या है कि स्टेट कहती है कि ये कानून है, इस पर अमल करना है। कोई इंसान या कोई इदारा जो है अगर उस पर अमल दरामद नहीं करेगा तो ये एक डिस्प्यूट आ जाएगा, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाएगी कि एक इदारा जो है वो अमल दरामद नहीं कर रहा जबकि स्टेट जो है वो हुक्मन उसको कह रही है कि इस कानून पर अमल करो। तो अब इस डिस्प्यूट को हल कौन करेगा, क्या वो दो पार्टीज आपस में खुद इसको हल करेंगी या इसको हल करने के लिए भी कोई स्टेट ने इदारा बनाया है? तो स्टेट ने एक पूरा ऑर्गन, एक पूरा पिलर, एक पूरा इदारा जो है वो इस काम के लिए
رکھا ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ ٹو سیٹل دا ڈسپیوٹ، جس کو ہم پاکستان میں عرف عام سے سپریم کورٹ آف پاکستان سینٹرل لیول پر اور صوبائی لیول پر ہائی کورٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ وہ 3 آرگنز ہیں یا پلرز ہیں جن کے اوپر اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ وہ پلرز ہیں، یہ ان فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ وہی بنیادی فنکشنز ہیں جو کسی اسٹیٹ نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی اسٹیٹ ان 2 فنکشنز میں سے کسی ایک کو پرفارم کرنے سے بھی اگر کیا ہو جاتی ہے، نہیں پرفارم کر پاتی یا فیل ہو جاتی ہے، تو وہ اپنا جواز کھو بیٹھتی ہے، بھلے کہ اس کے پاس یہ چاروں خوبیاں موجود ہوں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ موضوع سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس ٹاپک کے حوالے سے کوئی کوسچن ہو، کوئی کیوری ہو، تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز جو کہ انفارمیٹیو بھی ہیں اور لاء سے ریلیٹڈ ہیں وہ اپلوڈ کرتا رہوں۔ جزاک اللہ۔